बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। कि जो क्वेश्चंस आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर को किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस ib। और आपको मालूम है कि a प्लस आई बी किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसकी जनरल फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है ना, जो आप डिटेल में प्रीवियस एक्सरसाइजेज में और जो इंट्रोडक्शन आपका लेक्चर था जो मैं दे चुकी, उसमें बहुत डिटेल में सब स्टडी हम कर चुके कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है। आपने इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म में a प्लस आई बी की फॉर्म में लेकर आना है। आप इसे आई बी लिख लें या बी आई लिख लें, दोनों सही होता है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन लिखते हैं हम -1/1 प्लस आयोटा। क्वेश्चन हम देखें, हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आ रहा है और डिनोमिनेटर में आयोटा लिखते नहीं है। इस आयोटा को डिनोमिनेटर से हमने एलिमिनेट करना है, और जब डिनोमिनेटर से हम किसी नंबर को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आयोटा है इसको हम एलिमिनेट करेंगे। और जो हम इस तरीके से हम अलजेब्रा की जो दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, जो प्रीवियस बुक में भी स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें हम जो डिनोमिनेटर में रेडिकल फॉर्म में जो नंबर्स मौजूद होते हैं, रेडिकल में जो नंबर्स मौजूद होते हैं डिनोमिनेटर से रेडिकल को रिमूव किया जाता है, तो उस प्रोसेस को, और जो ये प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में अपना आयोटा को एलिमिनेट करेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्व करने का एक मेथड है। इसके सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपने इसके जो डिनोमिनेटर गिवन है, इसके डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जो डिनोमिनेटर गिवन है और आपके पास डिनोमिनेटर क्या गिवन है, 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, आप 1.5 में डिटेल स्टडी कर चुके कि कॉन्जुगेट किस तरीके से आप सॉल्व आउट करते हैं कि आपका जो ये इमेजिनरी नंबर का जो साइन है ये चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई। अब हम करते हैं स्टार्ट, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, मल्टीप्लाई एंड divide by conjugate, multiply and divide by conjugate of the denominator। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म a प्लस आई बी की फॉर्म में हम इसका आंसर निकल आएंगे। -1/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस आयोटा और डिवाइड हुआ 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये ऊपर के नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 और ये क्या है, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और आपके पास नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मजीद आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इस डिनोमिनेटर पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है जो आपका यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसे सपोज कर लें 1 को a और i को सपोज कर लें b,
1 को ए और i को b। ये क्या होगी आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, जो किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर आपको फॉर्मूले में नजर आ रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आपका a माइनस बी पहले भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता था कि माइनस यहाँ पे हो और प्लस यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मल्टीप्लाई करके सेम वही नंबर आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 है, आप 2 मल्टीप्लाई 3 करें तब भी 6 आएगा, आप 3 मल्टीप्लाई 2 करें तब भी आपका आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम फॉर्मूले की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अच्छा, -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पर क्या नजर आ रहा है आपको, 1 स्क्वायर माइनस, और बी की प्लेस पे क्या नजर आ रहा है, आई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 1 एंड 1 मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास क्या है, -1। अब ये माइनस का साइन बाहर है और अंदर भी है, साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस एंड माइनस प्लस आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और माइनस, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। अब जब हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर और आयोटा का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आयोटा को भी एक्सप्लेन किया था और आयोटा की वैल्यू भी बताई थी। और आप लोगों को याद भी होगा कि आयोटा की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, आयोटा की वैल्यू है हमारे पास जो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो है -1। ठीक है, और अगर आप सिर्फ आयोटा यानी इस पर अगर आप रूट अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आयोटा की अंडर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1। लेकिन हमें इन क्वेश्चन में सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत है, सिर्फ आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, और वो क्या है, -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की जगह हमने क्या लिख दिया, -1। ठीक है, आगे का प्रोसेस क्या है हमारे पास, -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1, अब ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस एंड माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या है 1। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 एंड 1 प्लस हुआ, आपके पास आंसर आया 2। अब डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है 2। अब ये 2 ऊपर जो न्यूमरेटर में -1 मौजूद है और i मौजूद है, इन दोनों पर ही अप्लाई हो रहा है, यानी ये 2 1 के साथ भी है और ये 2 i के साथ भी है। हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको -1 प्लस, अब आयोटा के आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1, आयोटा के आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1, -1 प्लस 1/2, यानी 2 -1 के साथ भी है और 2 आयोटा के नंबर के साथ भी है, और आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1/2 आयोटा। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि फाइनली आपका आंसर क्या आया, 1/2 -1/2 एंड प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास फाइनली आंसर आया। आपको इसमें अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से सारे प्रोसेस को अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, और हमने जो डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा था उसको एलिमिनेट कर दिया, और आपके पास फाइनली ये आंसर आ गया सॉल्व करके। और वो एलिमिनेट कैसे हुआ, एलिमिनेट हुआ इस तरीके से होगा कि आप इसे कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और डिनोमिनेटर में आप आयोटा के साइन को जो एलिमिनेट करेंगे, ये प्रोसेस आपका रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और ये आपका जो आंसर आया फाइनली
कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। आई बी या बी आई के फर्स्ट पार्ट आपका रियल पार्ट है और सेकंड पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी है हमारे पास 1 प्लस आयोटा एंड होल पावर 4। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम इसको देखें इस पावर को, अब फॉर्मूला जितने अलजेब्रा के हैं उसमें हमारे पास 4 की पावर पर कोई फॉर्मूला नहीं है, स्क्वायर में है, क्यूब में है। ठीक है, अब हम अगर इसको ब्रेक करते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, क्या हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड होल पावर स्क्वायर। और हम जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने डिटेल में स्टडी किया है उसमें हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। ये पावर पर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 2 4 आएगी, सेम वही कंडीशन 4 की। ठीक है, और हमने ब्रेक क्यों किया, ताकि हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लेकर आए और स्क्वायर फॉर्म में लाकर इस पर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सके। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, अगर हम इसे देखें, इसे अगर हम सपोज करें a और इसे हम सपोज करें b, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले की फॉर्म में हमने अब इसको ब्रेक करना है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले है a स्क्वायर, a की प्लेस पर क्या नजर आ रहा है आपको 1। ठीक है, प्लस 2ab। अभी हम इसे फिल करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं b स्क्वायर। b की प्लेस पर क्या नजर आ रहा है आपको, आयोटा। ठीक है, b स्क्वायर एंड होल पावर 2। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab। a की प्लेस पर क्या है 1 और b की प्लेस पर क्या है आयोटा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर एंड होल स्क्वायर जो ये मौजूद है। ठीक है, अब हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 1 जा 2 और फिर क्या है आयोटा, यानी क्या आंसर आया आपके पास 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, क्या आंसर आ गया आयोटा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आया सॉल्व करने के बाद 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। आई स्क्वायर आयोटा की वैल्यू क्या है आपके पास, आई स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू है -1। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास क्या आया 1 प्लस 2i प्लस और आई स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लिखा है, इसकी वैल्यू। ठीक है, होल स्क्वायर। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2i प्लस माइनस माइनस एंड होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 एंड -1 कैंसिल आउट, 0। आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू रहेगी, 2i स्क्वायर। 2i स्क्वायर आपको मालूम है कि 2i स्क्वायर, ये स्क्वायर इस वक्त 2 पर भी है और ये स्क्वायर इस वक्त i पर भी है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, कि ये पावर 2 पर भी है, i पर भी है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड i स्क्वायर। ठीक है, आपके पास इसका आंसर क्या आया 4i स्क्वायर। अब आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, लेकिन इसमें आपके पास सेकंड पार्ट रियल पार्ट मौजूद नहीं है। अब रियल पार्ट अगर आपके पास नहीं मौजूद है तो हम उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, 0। हम उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, 0। ठीक है, 0 प्लस 4i स्क्वायर। ठीक है, 0 प्लस 4i स्क्वायर, 0 हमारा रियल पार्ट हो गया एंड 4i, ये जो i है ये हमारा 4i स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर आपको फिर से i स्क्वायर नजर आ रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू फिर से अप्लाई करनी है। 0 प्लस 4 i की जगह पे हमने क्या लिखा, i स्क्वायर की जगह पे -1। ये क्या आ गया आपके पास 0 प्लस एंड माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 1 जा 4। ठीक है, आपके पास फाइनली आंसर क्या आया
0 माइनस 4। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आपके पास इसका आंसर आया 0 माइनस 4i। अब आपको नजर आ रहा है कि 0 माइनस 4 आपके पास इसका आंसर आया, लेकिन 0 तो आपका रियल पार्ट हो गया, लेकिन 4 के साथ आयोटा नहीं है। और आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो क्वेश्चन में भी गिवन है वो a प्लस आई बी। अब आपके पास सेकंड पार्ट कौन सा होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ क्या होना चाहिए? आयोटा। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसके साथ? आयोटा, क्योंकि ये एक इमेजिनरी पार्ट आपने इसको बनाना है। और फाइनली आपके पास आंसर क्या गया? 0 माइनस 4i। ठीक है, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस आई बी की फॉर्म में आप इसको ले आए। अब हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 माइनस 6i डिवाइडेड बाई 3 माइनस i माइनस 4 प्लस i डिवाइडेड बाई 3 प्लस i। अच्छा, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 2 माइनस 6i डिवाइडेड बाई 3 माइनस i माइनस 4 प्लस i एंड डिवाइडेड बाई 3 प्लस i। अब जब नंबर्स आपके पास फ्रैक्शन में हो और उनके दरमियान आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस या माइनस हो, आप उनका क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 3 माइनस आई एंड 3 प्लस आई। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसका एलसीएम किस तरह से लें। नंबर्स का एलसीएम लेना तो डेफिनेटली बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? इसके सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी मेथड है, वो ये होता है कि जब आपके पास डिफरेंट ऐसे नंबर्स मौजूद है जिनका एलसीएम आप इजीली नहीं ले सकते, आप उन नंबर्स को ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, 3 माइनस आई एंड 3 प्लस आई। ठीक है, अब जब हम इसके आगे के प्रोसेस पर चलते हैं कि इसको आप सॉल्व कैसे करना है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में ये सब एलसीएम का प्रोसेस बहुत डिटेल में मैंने बताया है। अब आप अगेन उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके वहां से भी कंफ्यूजन दूर होगी और आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट फ्रैक्शन को देखिए। फर्स्ट फ्रैक्शन में आपके पास नीचे क्या नंबर है? 3 माइनस आई, और यहाँ पर क्या मौजूद है आपके पास? 3 माइनस आई। ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास सेकंड क्या बच गया? यहाँ पर 3 प्लस आई। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला आपके पास न्यूमरेटर क्या है? 2 माइनस 6i। ठीक है, माइनस 2 माइनस 6i। आपने कैसे सॉल्व किया मैं अगेन आपको बता देती हूँ। आपने फ्रैक्शन देखा, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? 3 माइनस आई। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। आपके पास सेकंड क्या बच गया? 3 प्लस आई, वो आपने लिखा। अब इसके ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है? ये 3 प्लस आई मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 6i से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन पर आते हैं। 3 प्लस आई, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास क्या बचा है यहाँ पे? 3 माइनस आई, 3 माइनस आई। अब ये 3 माइनस आई मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से। अब ये ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है आपके पास? 4 प्लस आई। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इस वाले स्टेप को भी मैं रिपीट कर देती हूँ। 3 प्लस आई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर है ये। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया? 3 माइनस आई, और इसके ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है? 4 प्लस आई। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस आई मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 6i से। पहले हम इस 3 को देखते हैं। पहले ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 6i से। ठीक है, कैसे? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 6i से। अब यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस, और 3 के आगे कौन सा साइन है? प्लस। प्लस माइनस माइनस। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ठीक है, माइनस के साइन के साथ। अब हम i को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 6i से। i जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ आपके पास आंसर क्या आया? 2i, और साइन कौन सा आएगा? प्लस का। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। प्लस का साइन आया और i और 2 मल्टीप्लाई हुआ 2i। ठीक है, अब ये i मल्टीप्लाई होगा 6i से। साइन देखते हैं हम, प्लस माइनस माइनस हो गया। i एंड 6i मल्टीप्लाई हुआ 6i स्क्वायर। ये i और i इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 एंड 1 2, 6i स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद माइनस। अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं।
3 माइनस 1 एंड 4 प्लस 1, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले ये 3 4 प्लस i से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये i 4 प्लस i से मल्टीप्लाई होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12 और साइन आएगा प्लस का। 4 के आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ठीक है। अब ये 3 i से मल्टीप्लाई होगा और साइन आएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है, ठीक है। 3 i से मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आंसर क्या आया? 3i, ठीक है। अब आपका ये i मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस i से, i 4 से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम साइन देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, i 4 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आया आपके पास 4i। अभी i से मल्टीप्लाई होगा, पहले हम साइन देख लेते हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस, i से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आया आपके पास i स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में कौन से नंबर्स मौजूद है आपके पास? 3 माइनस i एंड 3 प्लस i। अगर आप इस 3 को a कह दें और इस i को b कह दें, इस 3 को a कह दें, इस i को b कह दें, ये a माइनस b एंड a प्लस b का फॉर्मूला हो गया जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा है। a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पहले माइनस है फिर प्लस है और फॉर्मूले में मैंने पहले यहाँ प्लस लिखा है फिर माइनस लिखा है। ये मैंने अभी भी आपको पहले भी बताया था, अगेन बता रही हूँ कि आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस का साइन पहले हो या प्लस का साइन पहले हो या सेकंड में माइनस का साइन बाद में हो या प्लस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, अगेन मैं बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2 मल्टीप्लाई 3 है, आपके पास आंसर 6 ही आएगा एंड 3 मल्टीप्लाई 2 है तब भी आंसर आपके पास 6 ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की प्लेस पर क्या है आपके पास? 3 का स्क्वायर माइनस, और b की प्लेस पर क्या है आपके पास? i का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। हम लिख लेते हैं 6 माइनस इंटू प्लस माइनस, 18 में से 2 माइनस हुआ, आपके पास आंसर क्या आया? 16। और i सेम है, इनके नंबर्स आपस में माइनस हो जाएंगे और साइन माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 18 में बड़ा नंबर 18 है, उसके साथ में माइनस का साइन है, आपके पास साइन आ जाएगा माइनस का और फिर आपके पास क्या रह गया है? माइनस 6i स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपके पास माइनस का साइन। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 12 हमने लिखा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं i एंड i, प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों नंबर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। 4 में से 3 माइनस किया, आंसर आया 1 हम लिखते नहीं है, हम क्या लिखेंगे? सिर्फ i। अब बात आई इसके साथ साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 4 उसके सामने कौन सा साइन है? माइनस, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है माइनस i स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास? 3 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? 9 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? i स्क्वायर। अब आप इस स्टेप में देखें, आपके पास यहाँ पर भी i स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी i स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी i स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर आप i स्क्वायर की वैल्यू जो -1 है वो पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम i स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, क्या आ गया यहाँ पे? 6 माइनस 16i माइनस 6 और i स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे? -1, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है? 12 माइनस i माइनस, आपके पास क्या आ गई इसकी वैल्यू? i की जगह आपने क्या लिख दिया? -1। i की जगह क्या लिख दिया आपने? -1, ठीक है। 12 माइनस i माइनस और i स्क्वायर की जगह क्या आपने लिखा? -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस i स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे? इसके वैल्यू -1, ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 16i माइनस इंटू माइनस प्लस 6, ठीक है, माइनस यहाँ पर आप देखें 12
माइनस आई माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 9 माइनस इंटू माइनस प्लस क्या, ठीक है, प्लस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखें 16 एंड 6 आपका क्या हो रहा है, सॉरी ये 16 नहीं है ये 6 है ये ब्रैकेट का साइन था, ये 16 नहीं है 6 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये 6 एंड 6 प्लस होगा तो क्या आएगा आपके पास 12 माइनस 16 आई, ठीक है, माइनस 12 एंड 1 प्लस जो आपके पास आंसर आया 13 माइनस आई एंड डिवाइडेड बाय 9 एंड 1 प्लस जो आपके पास आंसर आया 10, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को मजीद ओपन करेंगे, क्या होगा हमारे पास 12 माइनस 16i माइनस, अब ये जो माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर जो साइन मौजूद है उसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे हम देखते हैं। 13 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस क्या आ गया आपके पास 13। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या आ गया आपके पास आई डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, नंबर्स आपस में हम एक साथ लिख लेते हैं 12 माइनस 13 एंड माइनस 16i एंड प्लस आई डिवाइडेड बाय 10। हम वहां से उसको रेस कर देते हैं, नीचे वाले स्टेप में दोबारा वहां पे सफाई से लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 12 माइनस 13 माइनस 16i प्लस आई डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब ये नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं, 12 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 13 में से 12 माइनस हुआ आंसर आया 1 और साइन आएगा बड़े नंबर का, 13 के आगे कौन सा साइन है माइनस। अब यहाँ पर देखें ये आई है, ये प्लस माइनस होंगे आपस में, माइनस 16 है आई एन प्लस आई के आगे कोई नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है 1 है, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, 16 में से 1 माइनस हुआ आंसर आया आपके पास 15i और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर क्या है 16 से आगे कौन सा साइन है माइनस डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 डिनोमिनेटर में जो मौजूद है, जो ऊपर न्यूमिनेटर में -1 है माइनस 15i ये दोनों पर अप्लाई हो रहा है, यानी ये 10 डिनोमिनेटर में 1 के साथ भी मौजूद है और 15i के साथ भी मौजूद है। तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं -1/10 एंड माइनस 15i डिवाइडेड बाय 10, ठीक है जी, डेफिनेटली जरूर हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 1/10 तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, लेकिन 15/10 हो सकता है। अगर हम 5 का टेबल रीड करें 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, ये मजीद सिंप्लीफाई हो गया, आपके पास फाइनली आंसर क्या आया -1/10 एंड माइनस 3/2 आयोटा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया, जो आपसे पूछा गया था कि एक पार्ट आपका रियल पार्ट है और सेकंड पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1/2 + 3i × 1 + i। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 + 3i 1/2 + 3i एंड 1 + i। अब आपको डिनोमिनेटर में i नजर आ रहा है और हमने i को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करना है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये ब्रैकेट्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 + 3i मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + i से, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप फर्स्ट ब्रैकेट ले लें, पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + i से, फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + i से, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 2 1 ज़ा 2, साइन आएगा प्लस का, इसके आगे भी प्लस का साइन है, 1 के आगे 2 के आगे प्लस का साइन है, ठीक। अब 2 मल्टीप्लाई होगा i से, क्या आंसर आया आपके पास 2i,
अब बात आई साइन की, साइन कौन सा आएगा, आई के आगे भी प्लस का साइन है, 2 के आगे प्लस का साइन है, आपके पास साइन आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब आप 3i को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड i से। 3i जब 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आएगा 3i, और साइन कौन सा आएगा, 3i के आगे प्लस का साइन है, 1 के आगे प्लस का साइन है, प्लस एंड प्लस साइन आ गया आपके पास प्लस का। अब 3i मल्टीप्लाई होगा i से, 3i और i मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आंसर आ जाएगा 3i स्क्वायर। i और i क्या हो जाएगा आपके पास, i स्क्वायर। ठीक है, अब बात आई साइन की, 3i के आगे भी प्लस का साइन है और i के आगे भी प्लस का साइन है, प्लस एंड प्लस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। ठीक है, ये आपने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। क्या है हमारे पास, 2 प्लस i एंड i, इनके दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, क्या हो रहे हैं आपस में ऐड, और इनके सेम i और i सेम नंबर्स हैं। 2 एंड 3 प्लस हुआ, आपके पास आंसर आया 5i, और क्या आया फिर आपके पास 3i स्क्वायर। अब आप इस स्टेप में देखिए कि आपके पास i स्क्वायर आ गया है, और आपको मालूम है कि i स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे i स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 प्लस 5i, 2 प्लस 5i प्लस 3i की जगह क्या लिखा आपने, -1। ठीक है, हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5i प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 जा 3, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 3 1 जा 3। अब हम इन दोनों नंबर्स को देखेंगे, ये प्लस के 2 के आगे प्लस का साइन है और 3 के आगे माइनस का साइन है, ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी 3 में से 2 आपने माइनस किया, आपके पास आंसर क्या आया 1, लेकिन साइन आएगा आपके पास माइनस का, क्योंकि 3 के आगे कौन सा साइन है, 3 बड़ा नंबर है और इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, और रिमेनिंग क्या है आपके पास प्लस 5i। ये तो आपने इसे सिंप्लीफाई किया। अब आपको आगे कैसे सॉल्व करना है, अब आगे वही प्रोसेस आ गया जो आपने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किया था। आपने डिनोमिनेटर में आपके पास i आ रहा है, आपने इस i को आप कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय conjugate of the denominator, कि डिनोमिनेटर में मौजूद नंबर के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और -1 प्लस 5i का कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 माइनस 5i, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मालूम है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 माइनस 5i। ठीक है, अब हम लिखते हैं 1/-1 प्लस 5i, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके कॉन्जुगेट से, यानी साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, -1 माइनस 5i डिवाइडेड बाय -1 माइनस 5i। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्या ऊपर आपको न्यूमरेटर में नजर आ रहा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 माइनस 5i। अब हम इसे लिखते हैं 1, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सेम यही आ जाएगा, 1 नहीं लिखती मैं, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, क्या आ जाएगा आपके पास -1 माइनस 5i। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं कि -1 एंड -5i ही आंसर आएगा, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर ही आएगा। अब नीचे आपके पास क्या है, -1 प्लस 5i एंड -1 माइनस 5i। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो आप पहले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। अगर आप इसे a कह लें और इसे b कह लें, इसे -1 को a कह लें और 5i को b कह लें, ये क्या हो जाएगा, a प्लस b एंड a माइनस b। और आपके पास क्या फॉर्मूला है, a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला क्या है आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
ये क्या हो गया आपके पास -1 -5i डिवाइडेड बाय, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की प्लेस पर क्या है आपके पास -1 का स्क्वायर माइनस, और b की प्लेस पर क्या है आपके पास 5i स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। -1 -5i डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर आपको मालूम है आपके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, यानी -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1 1 जा 1, आपके पास सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा 1 एंड माइनस 5i का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 25i स्क्वायर। 5i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25i स्क्वायर। ये स्क्वायर इस वक्त 5 पर भी है और ये स्क्वायर i पर भी है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 5 से 25 एंड i स्क्वायर। ठीक है, आपके पास इसका आंसर क्या है 25i स्क्वायर। ठीक है, अब i स्क्वायर आ गया आपके पास, तो आपको मालूम है i स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू क्या है -1। i स्क्वायर की जगह पर हम इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे -1 एंड -5i डिवाइडेड बाय 1 -25, और i स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आपके पास ये क्या आया -1 एंड -5i डिवाइडेड बाय, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट की -1, क्या आ गया आपके पास 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 1 जा 25। ठीक है, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 1 जा 25। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं -1 एंड -5i डिवाइडेड बाय 25 और 1 प्लस हुआ, आंसर क्या है आपके पास 26। अभी 26 जो डिनोमिनेटर में है, ये आपके पास जो न्यूमरेटर में नंबर मौजूद है -1 एंड -5i दोनों पर अप्लाई हो रहे हैं, यानी ये 26 1 के साथ भी है और ये 26 5 के साथ भी है, 5i के साथ भी है। ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 अपॉन -1/26 एंड 5/26i। ठीक है, अभी मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आपका फाइनली आंसर आ गया -1/26 एंड -5/26i। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले आए कि फर्स्ट पार्ट आपका रियल पार्ट है एंड सेकंड पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट है। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कमेंट से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।